दोस्तों फिल्मों में विलन के दमदार किरदारों से मशहूर और रियल लाइफ में मसीहा और हीरो की छवि रखने वाले सोनू सूद एक जानी मानी शख्सियत है। साउथ इंडिया के सिनेमा से बॉलीवुड के गलियारों तक अपने अभिनय का लोहा मनवाने वाले सोनू सूद एक वर्सेटाइल एक्टर है। वो एक सफल अभिनेता के साथ साथ फिल्म प्रोड्यूसर भी है। सोनू सूद अलग अलग भाषाओं जैसे कि हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और पंजाबी भाषाओं की दर्जनों फिल्मों में काम कर चुके हैं। लेकिन कोरोना त्रासदी के समय से लोगों की हर प्रकार से मदद करके सोनू सूद ने लोगों के दिलों में जगह बना ली है। आज वो लोगों के लिए किसी मसीहा से कम नहीं है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लोगों के मसीहा सोनू सूद की लाइफस्टाइल और बायोग्राफी के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप सोनू सूद के फैन हैं तो कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों आपको बता दें कि इनका रियल नेम ही सोनू सूद है। ये प्रोफेशन से एक्टर, मॉडल और प्रोड्यूसर है। सोनू सूद की हाइट है 6 फीट और इनका वेट है 78 kg। दोस्तों सोनू सूद का जन्म 30 जुलाई 1973 को पंजाब के मोगा जिले में हुआ और फिलहाल 2020 में ये 47 ईयर्स के हैं। सोनू सूद अपनी स्कूल पूरी करने के बाद इंजीनियरिंग के लिए नागपुर चले गए। वहां जाकर यशवंतराव चौहान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से अपनी बीटेक की पढ़ाई पूरी की। इसी के साथ आपको बता दें कि शुरुआत से ही सोनू सूद को एक्टिंग और मॉडलिंग में काफी ज्यादा दिलचस्पी रही और एक दिन सोनू सूद अपनी माँ से कहते हैं कि माँ मुझे एक्टर बनना है, मैं एक्टिंग फील्ड में पूरी कोशिश करना चाहता हूँ, आप मुझे 1 से 1.5 साल का टाइम दीजिए, अगर मैं फेल हुआ तो अपने घर के बिजनेस को आगे बढ़ा लूंगा। आपको बता दें कि सोनू सूद के पिता के पास कपड़ों की दुकान थी। वो अक्सर अपने पापा के साथ स्कूटर पर बैठकर अपनी पापा की दुकान जाया करते थे। दोस्तों इसके बाद सोनू सूद करीब 5500 रुपए लेकर मुंबई चले गए। लेकिन इतने बड़े शहर में सोनू सूद को कोई नहीं जानता था। वो इस शहर के लिए बिल्कुल अनजान थे। उनका शुरुआत से ही एक प्रोडक्शन हाउस से दूसरे प्रोडक्शन हाउस में आना जाना लगा रहता था। वहाँ पर इन्होंने कई ऑडिशन भी दिए। लेकिन मुंबई में एक्टर बनने वालों की भीड़ को देखकर सोनू सूद को लगा कि शायद मैंने अपने घर वालों से कम समय मांगा, क्योंकि उनको लगा कि मेरा इतना टाइम तो मुंबई की सड़कों पर और इस सिस्टम को समझने में ही लग जाएगा। इसलिए सोनू सूद वहां पर अपना खर्चा चलाने के लिए छोटी मोटी जॉब भी करने लगे, क्योंकि कम से कम खर्चे में महीना चलाना होता था और साथ ही साथ ऑडिशन की रिजेक्शन को भी झेलना होता था। इन सभी तकलीफों को झेलते हुए उनको एक जूते का एड मिला, जिसके बाद सोनू सूद बहुत खुश हो गए। लेकिन सेट पर जाने के बाद पता चला कि उनके जैसे 50 और लोग थे उस जूते के एड में। उस एड में सोनू सूद को एक कोने में आउट ऑफ फोकस रखा गया। दोस्तों उस एड से इनको पैसे तो मिले लेकिन वो खुशी नहीं मिल पाई जो इनको चाहिए थी। सोनू सूद को सोचकर बहुत बुरा लगा कि ऐसे तो मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। लेकिन ऐसा काम करना उनकी मजबूरी बन गई थी, क्योंकि उनको पता था कि ऐसे छोटे छोटे काम करने से ही लोगों तक पहुंच पाऊंगा और अगर पैसे भी नहीं हुए तो खर्चा कैसे चलाऊंगा। उस टाइम पर सोनू सूद को जो भी काम मिला वो करने लगे और ऐसे ही काम करते करते एक दिन सोनू सूद की फोटो किसी को पसंद आ गई और तमिल फिल्म के लिए उनको बुला लिया गया। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि सोनू सूद को तमिल बिल्कुल नहीं आती थी। फिर भी वो चेन्नई के लिए ट्रेन पकड़कर निकल गए, क्योंकि उनके पास नेगेटिव साइड देखने का वक्त नहीं था। लेकिन दोस्तों सोनू सूद की माँ ने उनको एक किताब दी थी तमिल सीखने के लिए। वो ट्रेन में ही किताब पढ़ने लगे। उनको लगा कि मैं जितनी भी तमिल सीख सकता हूँ उतनी सीख लेता हूँ। इसके बाद वो चेन्नई गए, वहाँ जाकर ऑडिशन दिया और सिलेक्ट भी हो गए। सोनू सूद ने अपनी पहली फिल्म साइन की, लेकिन प्रॉब्लम वही थी कि तमिल उनकी लैंग्वेज नहीं थी, इसलिए उनकी मेहनत 5 गुना हो गई। उनको डायलॉग का रट्टा मारना पड़ता था। शूटिंग से पहले जो भी वो काम करते थे तो डायलॉग को रटा करते थे और फिर बाद में शूटिंग के कुछ टाइम पहले डायलॉग को फिर से रटा करते थे। इसी के चलते उन्होंने तमिल के अलावा कन्नड़ और तेलुगु फिल्मों में भी काम किया और उनको कई अवार्ड से भी नवाजा गया। दोस्तों आपने देखा कि जिस बंदे का उन भाषाओं से कोई नाता नहीं था, वहाँ पर अपने काम से कैसे अपने फैन बना लिए। इन सभी काम को देखकर उनको पहली हिंदी फिल्म में काम करने का मौका मिला। वो फिल्म थी शहीद आजम। इस फिल्म में सोनू सूद ने लीड रोल शहीद भगत सिंह का किरदार निभाया। लेकिन इसके बाद भी इनको कभी फिल्म मिल जाती तो कभी नहीं मिलती। सरल भाषा में समझे तो ये कह सकते हैं कि अभी इनका वो टाइम नहीं आया था कि वो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट को सुनकर चुन पाए। उन्हें जिस भी फिल्म की कहानी दी जाए उनको उनके हिसाब से उस कहानी में फिट होना पड़ता था। दोस्तों उस टाइम पर उनकी माँ उनको लेटर लिखा करती थी कि बेटे तेरे को भी एक दिन बड़ी फिल्मों में काम मिलेगा और तू जैसा चाहेगा वैसा ही होगा, तू काम करते रहना, तुझे भी एक दिन बड़ी सक्सेस जरूर मिलेगी। अपनी माँ के लेटर से सोनू सूद को बहुत मोटिवेशन मिलती। लेकिन एक दिन सोनू ने अपनी माँ से पूछा कि माँ तुम मुझे लेटर क्यों लिखती हो जब हमारी फोन पर अच्छे से बात हो सकती है। दोस्तों सोनू सूद की माँ ने जो जवाब दिया वो आप सभी को सुनना चाहिए। सोनू की माँ कहती है कि इन लेटर को तुम तब भी पढ़ पाओगे जब मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगी। फोन में की हुई बात तो तू जल्द ही भूल जाएगा। इसके बाद से सोनू सूद वो लेटर संभाल कर रखने लगे। दोस्तों सोनू सूद कहते हैं कि मेरी माँ मेरी कोई भी बड़ी फिल्म नहीं देख पाई, लेकिन उसी माँ के भेजे गए लेटर को आज भी पढ़ता हूँ तो मुझे भरपूर मोटिवेशन मिलती है। मैं जब भी कोई तकलीफ में होता हूँ
तो वो लेटर पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी माँ ने मेरी सक्सेस पहले से ही देख ली थी। सोनू सूद आज तो कोई भी फिल्म को अपने हिसाब से साइन कर सकते हैं, लेकिन पहले इनको किसी भी प्रकार का किरदार दे दिया जाता और उसी को अच्छे से करना पड़ता था। सोनू सूद ने कई फिल्मों में कई प्रकार के किरदार निभाए, लेकिन लोग उनको नेगेटिव किरदारों में सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। सोनू सूद का शुरुआत से ही सपना एक हीरो बनने का था और वो आज भी कोई ऐसी फिल्म का इंतजार कर रहे हैं जिसमें उनको एक हीरो के रूप में किरदार निभाने का मौका मिले। दोस्तों, सोनू सूद ने हिंदी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल फिल्मों के अलावा हॉलीवुड की फिल्मों में भी काम किया है और उसी काम के डिसिप्लिन को देखकर शाहरुख खान भी उनकी कई बार तारीफ करते रहते हैं। शाहरुख खान कहते हैं कि हैप्पी न्यू ईयर में मैंने उनके साथ काम किया है। इसके अलावा कई शो भी किए और वर्ल्ड टूर भी किया। उसमें सोनू सूद का डिसिप्लिन और वर्कआउट देखकर मैं खुद उनसे इंस्पायर होता हूँ। वैसे इनको आज तक किसी फिल्म में भले ही एक हीरो के रूप में काम करने का मौका नहीं मिला और भले ही फिल्मों में नेगेटिव रोल के लिए जाने जाते हैं, लेकिन लॉकडाउन के समय हर एक भारतीय को पता चल गया कि सोनू सूद भले ही हमें फिल्मों में नेगेटिव रोल के रूप में दिखते हैं, लेकिन वो एक रियल लाइफ के हीरो है क्योंकि उन्होंने काम में कुछ ऐसा किया है। दोस्तों, सोनू सूद ने सैकड़ों हजारों मजदूरों को अपने घर तक सही सलामत पहुँचाया। इसके अलावा सोनू सूद ने लॉकडाउन के वक्त कई लोगों को खाना खिलाया और अपने जूहू के होटल को भी एक हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया ताकि दूर के डॉक्टर उस होटल में रुक सके। सोनू सूद ने कोरोना काल में जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए एक फाउंडेशन की भी शुरुआत की है जिसका नाम है सूद चैरिटी फाउंडेशन। इस फाउंडेशन के साथ कई सारे बॉलीवुड अभिनेता और अभिनेत्रियों ने भी योगदान दिया है। दोस्तों, सोनू सूद ने अपने 47वें जन्मदिन के अवसर पर एक वेबसाइट और एक एप्लीकेशन बनाया जिसे प्रवासी रोजगार नाम दिया गया। इस वेबसाइट और एप्लीकेशन के जरिए उन्होंने केवल एक ही मकसद को आगे रखा कि कोरोना महामारी के चलते जिन लोगों से उनका व्यवसाय छिन गया था उन्हें रोजगार मुहैया कराया जाए। अब बात करते हैं सोनू सूद की फैमिली के बारे में। दोस्तों, वैसे तो पूरा भारत देश इनका एक परिवार है। सोनू सूद मैरिटल स्टेटस से मैरिड है और इनकी वाइफ का नाम सोनाली सूद है। दोनों की शादी 1996 में हुई थी। इसके अलावा सोनू सूद के 2 बेटे हैं जिनका नाम ईशान सूद और अयान सूद है। सोनू सूद की 2 बहनें भी हैं जिनका नाम है मालविका और मोनिका सूद। सोनू सूद के फादर का नाम शक्ति सूद है और इनकी माँ का नाम सरोज है जो कि एक प्रोफेसर थी। सोनू सूद ने अपने जीवन में अब तक जो भी काम किया है उनको लेकर उनके परिवार के हर सदस्य को उन पर गर्व है। अब बात करते हैं सोनू सूद के फिल्मी करियर की। दोस्तों, मॉडलिंग के बाद एक चमकता हुआ सितारा जिसने तमिल फिल्मों से अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत की। दोस्तों, एक हिंदू परिवार से संबंध रखने वाले सोनू सूद ने अपनी काबिलियत के दम पर 1999 में अभिनय को अपना करियर बनाकर अपनी राह पर चल पड़े। उनके करियर की सबसे पहली फिल्म तमिल भाषा में थी जिसका नाम था कालसगर। इन्होंने बॉलीवुड में भी अपना सिक्का आजमाने की कोशिश की जिसमें साल 2002 में शहीद आजम फिल्म में निभाया गया भगत सिंह का उनका किरदार बहुत ही मशहूर हुआ। दर्शकों को वो किरदार बेहद पसंद आया, जिसके बाद उन्होंने 2005 में आशिक बनाया अपने फिल्म से अपना जलवा बिखेरना शुरू किया। सोनू सूद ने अपने फिल्मी करियर में बहुत सारी बॉलीवुड और तमिल फिल्मों में अपना अभिनय दिखाया और आगे चलकर बॉलीवुड की बड़ी फिल्म जैसे कि जोधा के भाई राजकुमार सुजामल के रूप में फिल्म जोधा अकबर में अहम भूमिका निभाई। इसके बाद दबंग फिल्म में छेदी सिंह के किरदार से तो वो लोगों के दिलों पर छा गए। दोस्तों, सोनू सूद को अपनी फिल्मों के चलते अब तक कई अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। अगर बात करें सोनू सूद के फेवरेट थिंग्स की तो आपको बता दें कि इनके फेवरेट एक्टर अमिताभ बच्चन और सिल्वेस्टर स्टेलोन है। इनकी फेवरेट एक्ट्रेस है श्रीदेवी और रवीना टंडन। फेवरेट म्यूजिशियन है R.D. बर्मन। अब बात करते हैं सोनू सूद की इनकम और नेटवर्थ के बारे में। दोस्तों, फिलहाल तो सोनू सूद किसी भी फिल्म में काम करने के लिए 2 से 3 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि यह आंकड़ा बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला है। और अगर बात करें सोनू सूद की नेटवर्थ की तो रिपोर्ट्स के अनुसार सोनू सूद की कुल संपत्ति करीब 130 करोड़ रुपए की है। अदाकारी के अलावा सोनू सूद के पास कई नामी कंपनियों के विज्ञापन भी है जिनसे वो करोड़ों रुपए की कमाई करते हैं और साथ ही वो होटल का बिजनेस भी करते हैं। सोनू सूद होटल के चेन के मालिक भी है, वहाँ से भी इनकी कमाई काफी ज्यादा हो जाती है। अब बात करते हैं सोनू सूद की कार कलेक्शन की। नंबर 1 Audi Q7 जिसकी प्राइस है $73,000 और इंडियन करेंसी में 82 लाख रुपीज। नंबर 2 Mercedes AML 350 CDI जिसकी प्राइस है $53,000 और इंडियन करेंसी में 67.89 लाख रुपीज। नंबर 3 Porsche Panamera, इस कार की प्राइस है $92,000 और इंडियन करेंसी में 1.91 करोड़ रुपीज। अब बात करते हैं सोनू सूद के हाउस के बारे में।
दोस्तों सोनू सूद अंधेरी वेस्ट के यमुनानगर लोखंडवाला मुंबई में अपने परिवार के साथ रहते हैं। इनका घर अंदर से और बाहर से काफी ज्यादा लग्जरी है। आप इन कुछ फोटोज और वीडियोस में सोनू सूद के घर की कुछ झलक देख सकते हो।